आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। है बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। प्यारे बच्चों, मैं अभी आप लोगों को क्षेत्रमिति पढ़ा रहा हूं। क्षेत्रमिति में मैंने इससे पहले 2 वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं। आप जाके पहले विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि ये तीसरा वीडियो हमारा अच्छे से आपको समझ में आए। तीसरे वीडियो में ये भी थ्योरी सेशन ही है, लेकिन साथ में टोटल लगभग फॉर्मूला है, और फॉर्मूला किस प्रकार से बनाए जाते हैं मैं इसमें ये भी संक्षेप में आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे घन को, पढ़े थे घन। सबसे पहले हम लोग घन पढ़े थे, घन। घन में पहले मैं जल्दी से आप लोग को फिगर बता दे रहा हूं कि घन में फिगर किस प्रकार था। जो लोग पहला वीडियो देखे होंगे जरूर उन्हें पता होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि घन में इस प्रकार से घन है, इस प्रकार से घन था, जो लूडो के छक्का की तरह, यानी लूडो का जो पासा होता है उसके तरह काम करता है। इसी घन का वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं 4 गुना किनारा का स्क्वायर। भुजा या किनारा सेम चीज होता है। भुजा को ही किनारा बोलते हैं, किनारा को ही भुजा बोलते हैं। अब यहां पे एक बात जानना जरूरी है कि वक्र पृष्ठ को ही यहां पे पार्श्व पृष्ठ कहा गया है। इसमें वक्र पृष्ठ कहां पे है, कैसे है, ये बात मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया है, आप जाकर देख लीजिए। तो वक्र पृष्ठ को ही पार्श्व पृष्ठ कहा जाता है, ये न्यू बात है। दूसरा देखिए, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तीसरा जो फॉर्मूला है वह है घन का आयतन, जो इस चैप्टर में काम आप लोगों को आने वाला है, वही फॉर्मूला में लिखा रहा हूं। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब को ही आप लिख सकते हो किनारा का क्यूब, किनारा के क्यूब को भी आप लिख सकते हो ए क्यूब। सब सेम ही बात होता है। ए का मतलब होता है आर्म, आर्म मीन्स होता है भुजा। तो ये रहा घन। अब हम लोग चलेंगे घनाभ पे। मैंने कल बताया था कि 2 आयत बनाएंगे, 2 आयत बना लेंगे, और इस दोनों आयत की मदद से हम यहां पर घनाभ का आकृति तैयार कर देंगे। ये ईंट या किताब एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम लिखेंगे पहला फॉर्मूला इसका, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है LBH। LBH यानी L का मतलब होता है लंबाई, B का मतलब होता है चौड़ाई, और H का मतलब होता है ऊंचाई। तो इसको आप बोल सकते हो कि घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, या बोल सकते हो कि घनाभ का आयतन LBH। तो याद करने में सुविधा होगा, और अगर आप सीधे कहेंगे LBH तो अच्छा रहेगा। दूसरा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यानी पूरा अगर बोलना हो तो 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। लेकिन याद करने में सुविधा होगा जब आप बोलेंगे कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये अच्छा रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग नोट कीजिए। तीसरा जो फॉर्मूला होगा वो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही वक्र पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ दोनों सेम होगा यहाँ पे घनाभ में। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये अब हम लोग चलेंगे, ये घनाभ का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं हम लोग शंकु के फॉर्मूला पे। आइए, तो इस प्रकार से शंकु को पहले देखते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, इस प्रकार का फिगर है शंकु, जिसमें एक वृत्त आपको दिख रहा होगा। आइए इसका भी फॉर्मूला देखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठ केवल इस भाग को बोलते हैं, इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ। वृत्त को छोड़ देंगे तो जो बचेगा वो वक्र पृष्ठ बच गया। अब अगर हम दूसरा कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वक्र पृष्ठ को और वृत्त को दोनों को अगर आप जोड़ देंगे ना तो ये कुल पृष्ठ आ जाएगा। तो ये बात मैंने केवल कहा था, आज मैं सिद्ध करके बता रहा हूं आपको कि कैसे फॉर्मूला आता है। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि कुल पृष्ठ निकालने के लिए वक्र पृष्ठ को और वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए आप, तो वक्र पृष्ठ जोड़ना है शंकु का कुल पृष्ठ में के लिए, शंकु का वक्र पृष्ठ जोड़ना है और एगो वृत्त है तो एगो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। यहां पे अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ है पाई आर एल। अब वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले लेंगे, आर दोनों में है, आर कॉमन ले लेंगे, एल दोनों में नहीं है तब पाई आर ले लेंगे कॉमन तो एल बचेगा, और पाई आर ले लेंगे तो यहाँ 2 आर है तो 1 आर बचेगा। यानी शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। आपको ये वाला याद करना है, मैंने ये बताया कि ये कैसे आ गया। तो हमेशा वक्र पृष्ठ में वृत्त को क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठ का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है। अब हम बात करेंगे बेलन की। बेलन की अगर बात करें, हम बेलन की बात करें तो देखिए इस प्रकार से फिगर होता है, कुछ इस प्रकार से। बेलन की अगर बात करें तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। बेलन की बात करें तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये बताया था पिछला वीडियो में कि दोनों वृत्त को छोड़ दीजिए ना तो जो बच गया भाग यही तो वक्र पृष्ठ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है
2πr/h। फिर हमें बेलन का कुल पृष्ठ निकालना अगर होगा, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना हो, तो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि वक्र पृष्ठ में वृत्त को आप जोड़ दीजिए वृत्त के क्षेत्रफल को, तो कुल पृष्ठ निकल जाएगा। देखिए, तब बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ में दो गो वृत्त का क्षेत्रफल, दो गो वृत्त है ना, तो दो गो वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h और 2 गुने 2 का 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहां कॉमन अगर ले तो देखिए 2πr/h यहां पे है, इसको गुना कर देंगे 2πr² को 2 से, तो 2πr²। यहां पे कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन हम ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, 2 दोनों में है, इसमें और इसमें 2 दोनों में है, पाई भी दोनों में है, आर भी दोनों में है, लेकिन एच इसमें है, एच इसमें नहीं है। तो यहाँ पे 2πr ले लिए तो एच बच गया, 2πr ले लिए तो यहाँ 2 पावर है, 2 गो आर है, 1 आर बच जाएगा। यानी 2πr इंटू एच प्लस आर, यही फॉर्मूला तो बेलन का कुल पृष्ठ है। अब हम बात करें बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन के आयतन को याद अगर रखना है तो देख लीजिए, शंकु का आयतन में से 1/3 हटा दो, शंकु के आयतन में से 1/3 अगर हटा देंगे तो बच गया πr²h। यही πr²h बेलन का आयतन होता है। शंकु के आयतन में से 1/3 हटा दो, बच जाएगा πr²h, और यही πr² बेलन का आयतन है। तो थोड़ा देर तक आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं वेट कर लेता हूं। तो आइए अब चलते हैं गोला के फॉर्मूला पे। गोला जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है फुटबॉल। गोला इस प्रकार से, गोला जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है फुटबॉल यानी गेंद, ठीक है। अब हम चलेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। दूसरा फॉर्मूला, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², और गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता ही नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं होता, पिछले वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे मैं बता दे रहा हूं कि जैसे फुटबॉल है, तो आप फुटबॉल पे ऐसे हाथ नहीं रख सकते, मतलब सतह पर ऐसे नहीं। एक गोले गेंद के सतह पे अगर आप हाथ रखेंगे तो इस प्रकार से आपको हाथ रखना होगा, गोल हाथ। इस प्रकार से बराबर बराबर हाथ नहीं रखाएगा, गोल ऐसे करके हाथ आपका चलेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। तो इसलिए वक्र पृष्ठ नहीं होता। जिसमें सीधा हाथ ऐसे चल पाए, रखा पाए, सीधा एकदम सतह प्लेन हो एकदम, तो उसमें वक्र पृष्ठ होता है। गोला में ऐसा नहीं है, गोला में प्लेन है, लेकिन आप ऐसे रखेंगे तो टेढ़ा हाथ ऐसे करके चलेगा आपका, सटा के हाथ चलाएंगे तो, इसलिए वक्र पृष्ठ नहीं होता। आइए अब चलते हैं गोला के बाद अर्धगोले पे। देखिए अर्धगोले पे चलते हैं। तो अर्धगोले की अगर हम बात करें, एक गोला का आधा होता है, लेकिन खुला आकृति तो कुछ होता नहीं है। यहां पे हम अर्धगोला बना लेंगे इस प्रकार से। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, जो आप लोग घर में दूध या सब्जी खाते हैं कटोरा में या कटोरी में, उसी कटोरी को सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप मानिए। तो मैंने ये बताया था अर्धगोला में भी कि यहाँ पे वृत्त को अगर छोड़ दीजिए तो जो बच गया यही वक्र पृष्ठ है। यहाँ पे इसलिए वक्र पृष्ठ है क्योंकि अर्धगोला रहेगा तो ऐसे हम हाथ रख सकते हैं, इस पे सीधा जा सकता है। तो इस प्रकार से पहला फॉर्मूला
अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो मैं आपको बताया था कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तब हम जानते हैं जब वक्र पृष्ठ को जो इसमें उपलब्ध है वृत्त न इस वृत्त के क्षेत्रफल को दोनों को आप जोड़ देंगे, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल को, तो कुल पृष्ठ आ जाएगा। जैसे देखिए यहां वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और इसमें जोड़ देना है वृत्त का क्षेत्रफल। किसी भी फिगर में आप वक्र पृष्ठ में उसमें जितने वृत्त, जैसे अर्धगोला में एगो वृत्त है तो एगो वृत्त को जोड़ेंगे, बेलन में 2 वृत्त था तो 2 वृत्त को जोड़े थे, शंकु में 1 वृत्त था तो 1 वृत्त का क्षेत्रफल जुटा। तो इस प्रकार से अर्धगोला में 1 वृत्त था तो 1 वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। तो वक्र पृष्ठ में जब भी वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या ले सकते हो, तो 2 इसमें दोनों में नहीं है, पाई दोनों में है, आर स्क्वायर भी दोनों में है, तो पाई आर स्क्वायर ले लेंगे तो 2 बचेगा, प्लस का प्लस पाई आर स्क्वायर ले लोगे, अगर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ले लोगे तो केवल 1 बचेगा। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर गुने, कोई चिन्ह नहीं है तो गुना, और 2 1 3, तो 3 को पाई आर स्क्वायर से गुना करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से अर्धगोले का ये कुल पृष्ठ हो गया। अब अर्धगोले का क्षेत्र आयतन देख लीजिए, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इस प्रकार से लगभग सभी फॉर्मूला समाप्त हो गया। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर शंकु का छिन्नक बचा हुआ है, कुछ चीजें थोड़ी सी बची हुई है, फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय बिहार। और एक चीज और, मैं थोड़ा देर आपको रोक दे रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है? तो थैंक यू।